ज़िंदगी से वादा इस कदर निभाना पड़ता है, ज़िंदगी से वादा इस कदर निभाना पड़ता है, खुलकर रोना भी चाहो तो मुस्कुराना पड़ता है। ऐसे ही अपने चेहरे पे मुस्कान और दिल में तूफ़ान लिए मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। स्कूल में अच्छी परसेंटेज और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आने के बाद एक टीनेजर की मेंटालिटी जैसी होती है, मेरी वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो मेरी परसेंटेज अच्छी थी और ना ही मेरी रैंक अच्छी थी, बस किसी तरह एडमिशन हो गया था। लेकिन इसके अलावा भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और सब कुछ ऑसम ब्लॉसम था। फिर एक दिन तुम्हारे हीरो को हीरोइन मिल गई। थी एक लड़की दीवानी सी, मस्तानी सी, मनमानी सी, ट्यूशन के पहले ही दिन से सबकी जानी पहचानी सी। पहले ही दिन वो अपना ऐसा इम्प्रेशन बनाई, नेक्स्ट डे पे टीचर कर रहे थे उसकी बड़ाई। पहले दिन मैं था अब्सेंट, दूसरे दिन वो भी थी नहीं आई, दिल को हो रही थी तकलीफ़ सुन के बार बार उसकी बड़ाई। वो दिन मैं पूरा टाइम उसके बारे में ही सोचता रहा, आखिर क्या बात थी उसमें जो उसकी इतनी तारीफ़ हो रही थी। लेकिन मन में एक कॉन्फिडेंट भी था कि जल्दी ही सबको पता चल जाएगा, मैं भी किसी से कम नहीं। नेक्स्ट डे उसे मैंने पहली बार देखा। वैसे तो हर किसी को नोटिस नहीं करता हूँ मैं, लेकिन एक दिन पहले जिसके बारे में मैं पूरा दिन सोचता रहा, उसे नोटिस किए बिना रह नहीं पाया। एक दिन पहले तक थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आए थे उसके बारे में, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी तो वो मुझे बहुत प्यारी सी लगी। कुछ दिनों तक तो मेरे अंदर का स्टूडेंट उससे बात करके ये दिखाना चाहता था कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे लगा मैं उसे कुछ ज़्यादा ही नोटिस करने लगा हूँ। फिर एक दिन वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। आई फील लाइक oh my God, her smile is so contagious, I can't describe that in my words। वैसे वो बस एक नॉर्मल स्माइल थी जो क्लासमेट को देख के निकल आता है, लेकिन उसकी स्माइल का मुझ पर अलग ही असर हुआ। उसके बारे में सोचना पहले से डबल हुआ। कॉलेज में टाइम अच्छे से बीत जाता था, लेकिन घर आने के बाद मन होता कि किसी तरह उससे बात करूं। बेटर होता अगर मैं डायरेक्ट उसी से बात करके नंबर या सोशल मीडिया आईडी मांग लेता। वो भी नहीं तो एटलीस्ट ईमेल आईडी तो ज़रूर मिल जाता। लेकिन मैं ठहरा कुछ ज़्यादा स्मार्ट लड़का, खुद ही फेसबुक पे सर्च करने लगा। मुझे एक आईडी मिली जो मुझे लगा कि शायद उसकी है। मैं श्योर होना चाहता था, लेकिन बात करने की जल्दबाजी भी थी। क्लास के कुछ बंदों से बात करते हुए ये पता चला कि हो ना हो ये आईडी शायद उसकी ही है। मैंने फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैसेज भी भेजा, और एक स्पेशल बात तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं स्केच बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मुझे लगा कि इसकी भी बनानी चाहिए। वैसे मैंने फेस पहले कभी नहीं बनाया था, लेकिन मुझे लगा मैं बना सकता हूँ, तो मैंने उसका चेहरा बनाया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे दूँ कैसे, तो मैंने फेसबुक पे सेंड कर दिया। बाद में पता चला वो मेरे ही बैच की किसी और लड़की की आईडी है। हालांकि वो स्केच उससे मिल गई, लेकिन शायद किसी और को भेजना उसे अच्छा नहीं लगा। शायद उसका फेस देख के ही लग रहा था कि जैसे बहुत गुस्सा है मुझसे। फिर मैंने सोचा कि शायद ऐप भी नहीं यूज़ करती हो। एक्चुअली झगड़ा नहीं, झगड़ा तो दोनों तरफ से होता है। मेरी तो पिटाई हुई, लेकिन दिल का क्या, दिल तो पागल है, ये कहाँ दिमाग की बात समझता है। वैसे गलती थी इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाया उसे, और हमारे बैच में अभी भी यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए मुझे दोस्तों से भी कोई हेल्प नहीं मिली। एक दिन उसका स्केच मैंने सोचा सामने से जाके देखता हूँ, पता नहीं क्या सोचकर उसने लिया ही नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एक स्केच ही तो था, ले लेती, थैंक्स बोल देती, यूजुअली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था उससे, लेकिन उसने तो क्लियरली मना कर दिया। यहाँ पे अब गुस्सा आ गया मुझे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा दोबारा पूछता हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। अब ये बात तो मैं जानता था कि वो खुद को एटीट्यूड गर्ल कहती है, लेकिन अब मेरा ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। मेरे माइंड में बार बार यही आ रहा था कि बस एक स्केच ही तो था, ले सकती थी, क्यों नहीं लिया उसने। बस मैंने गुस्से में बिना ज़्यादा सोचे उसके सामने ही वो स्केच फाड़ दिया
और उसे दिखा दिया कि तेरा एटीट्यूड 2 दिन की कहानी है, लेकिन मेरी अकड़ खानदानी है। ये कोई मूवी का एक्टर करता तो शायद उसके ऊपर शूट करता, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। अब शांति से सोचने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि उसने मना किया क्योंकि उसे नहीं चाहिए। सीधी सी और छोटी सी बात थी, ये बात मुझे समझनी चाहिए थी। वैसे भी वो ब्यूटीफुल है, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स डजंट आस्क फॉर अटेंशन। उसके पास भी अटेंशन की और परेशान करने लोगों की कोई कमी नहीं थी, और मैं न चाहते हुए भी उसे परेशान करने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया था। दिमाग कह रहा था अब कोई गड़बड़ नहीं करना, बहुत डिस्टर्ब कर लिया उसे, लेकिन दिल तो पागल है, ये कहाँ सुनेगा दिमाग की। अब दिल उसे सॉरी बोलना चाहता था, बस नंबर का जुगाड़ कर लिया मैंने। मुझे पता है ऐसे नंबर का जुगाड़ करना गलत बात है, लेकिन पहले ही बताया मैंने, दिल तो पागल है। और इसी पागल दिल ने कहा यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। नंबर पे मैसेज किया, थोड़ी सी बात हुई और मेरे पागल दिल ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मना भी कर दिया। और अब क्या? नहीं मतलब क्या, इस बार भी गलती कर दी क्या मैंने? ना, इस बार गलती नहीं की। ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था शायद, लेकिन पहले ऐसी फीलिंग नहीं थी। और भी बातें हुई उससे, लेकिन कंक्लूजन यही रहा, वो शायद मुझे अच्छा नहीं समझती। और उस दिन स्केच फाड़ कर मैंने कहीं ना कहीं उसे सही साबित किया। अब मैं इन सब के लिए कुछ कर तो नहीं सकता, और मैं अपने बारे में किसी को कितना ही अच्छा बताऊं, वो बातें मेरी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। और बात सिर्फ गलतियों की ही नहीं है, बात उसकी पसंद की भी है। अब अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो नहीं करती, बात यहीं ख़त्म। हम ज़बरदस्ती किसी की पसंद तो नहीं बन सकते ना, और ये कोई बॉलीवुड की मूवी तो नहीं है ना जहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाए। पहले कुछ समय तक उम्मीद थी मुझे, क्योंकि दिल तो पागल है ना, इसे लगता था कि उम्मीद पे आशिकी टिकी है। लेकिन अब थोड़ा दिमाग से भी सोच लेता हूँ कि उम्मीद बस खुद से करना चाहिए, बाकी ज़िंदगी के साइकिल पे मारना होगा पैडल, चाहे मिले या ना मिले मेडल। हालांकि अभी मैं फाइनल ईयर में होता, लेकिन उसके लिए तो पढ़ाई करनी होती है, और मेरे सर पे तो आशिकी का भूत था, इसलिए ईयर बैक लग गया। वो अभी फाइनल ईयर में है, और जब उसे पता लगा कि मेरा ईयर बैक लग गया तो उसने बात की थी मुझसे। नॉर्मली अच्छे से बात किया उसने मुझसे, जिस तरह बात करने के लिए मैं शुरू से ही परेशान था, वो मुझे उस दिन मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे दिमाग कहता है कि अब कोई उम्मीदों का पहाड़ मत बना लेना, लेकिन दिल तो पागल है ना, अभी भी थोड़ी सी उम्मीद जगाए हुए है। अब बस एक प्यारा सा मैसेज उसके लिए सोचा है, लेकिन समझ नहीं आता उसे ये मैसेज दूँ कैसे। नहीं, मैसेज में कुछ स्पेशल नहीं है, बस जाने अनजाने अब तक जितनी भी परेशानी मेरी वजह से हुई उसके लिए सॉरी बोलना था। वैसे भी अब दिल को बहुत समझा लिया है मैंने कि जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता है, और सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फील हुआ इतना ही काफ़ी है। प्यार भी जताने या बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्यार एक एहसास है जिसे अपने पास रखो तो सलामत रहेगा। बाकी अपने मैसेज तो मैं यहाँ पे बता ही सकता हूँ। तुम्हें दूर से देखूँगा, मुलाकात ना करूँगा, कोई तुम्हें गलत समझे ऐसे हालात ना करूँगा। तुम्हें दूर से देखूँगा, मुलाकात ना करूँगा, कोई तुम्हें गलत समझे ऐसे हालात ना करूँगा। तुम डरना मत और बस इतना सा भरोसा रखना, मैं तुम्हारे बारे में किसी से बात ना करूँगा। आई एम सॉरी एंड आई लव यू फॉर एवर। वैसे ये लव यू फॉर एवर वाली बात मेरे मैसेज में नहीं थी, लेकिन दिल ने कहा स्टोरी को हैप्पी एंडिंग जैसा दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दो। अब आपको तो पता ही है ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बाय, टेक केयर। तेरा होकर सारी खुशियाँ मिली, क्यों तेरी उदासी यूं मुझे उदास कर जाती है।